मुझे भक्ति दे दो अपनी, मुझे भक्ति दे दो अपनी, कर दो थोड़ा उपकार, दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो गुरु माँ अपनी कृपा का हाथ, दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ, दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में प्रभु की कृपा से वही भाई बहन माता बंधु आ पाते हैं जिन्हें प्रभु की कृपा होती है, जिन पर प्रभु कृपा करना चाहते हैं। आज भी यहां कितने बड़े आश्चर्य का विषय है, यहां पर राजनीति क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, वैज्ञानिक जगत के अनेक तार्किक बुद्धिजीवी यहां विराजमान है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि प्रभु की अनंत कृपा बरस रही है। हम अपने तन मन धन की सभी समस्याओं से, बाधाओं से मुक्त हो जाएं प्रभु की कृपा से। सद्गुरु की तपस्या, सद्गुरु की साधना का महा आशीर्वाद, महाफल हमें मिलता है। सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी सद्गुरु विशेष कृपा। आज प्रभु की कृपा का, दीपावली का और धनतेरस का जो अद्भुत उल्लास से, शक्ति से और नकारात्मक प्रारूपों को निकालने का ये जो अद्भुत प्रारूप है, निश्चय ही विश्व में धर्म की जब विजय हुई है तो होली, दिवाली, दशहरा, ये तीन जो प्रारूप हैं उसके द्वारा इसका अंत हुआ है, इस दिनों के द्वारा उनका अंत हुआ है। जैसे अंधकार का प्रकाश होता है, देश आजाद हुआ तो किसी को नहीं पता राम नाम, अल्लाह, अकाल पुरुष, वाहेगुरु, खुदा, गॉड, इसका भी कुछ रोल रहा है, पूरा रहा है। कितने ऋषि मुनियों ने तप किया, पाठ किया गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, और कैसे कैसे उस प्रारूप से हमारे दुखों का अंत हुआ। तो जिस प्रकार आप अभी उत्सव का प्रोग्राम ये करेंगे तो एक हल्का सा छोटा सा मंत्र है, वो आपने अपने स्थान पे ही जैसे भजन गाएंगे, आपने नाचना है या जैसा आपका उत्सव का भाव है, क्योंकि ये अंधकार को तोड़ने वाला, खुशियों का, दुखों का अंत करने वाला ये अद्भुत है। जब भी कोई संगीत, जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई खुशी वहां से परमात्मा हटा देती है। जैसे ग्रंथों में लिखा है कि तपो राज, जब भी हमें कोई राज मिलता है, खुशी मिलती है, तो वो तप से मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है। हमें शरीर मिलता है, हमें सुंदर पत्नी मिलती है, सुंदर पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, राजनीति मिलती है, विचार मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, गुरु मिलता है, संत मिलता है, कुछ भी मिलता है। हमें लगता है कि हमारी शिक्षाओं से मिला, शिक्षा से नहीं मिलता, शिक्षा कारण बनती है। लेकिन अकारण जो प्रारूप है वो माता पिता का, पिछले जन्मों का, जो नहीं मानते, लेकिन गीता, रामायण, वेद, शास्त्र इसे मानते हैं। जब भी हमें तप मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छी नौकरी भी मिलती है, तो उसके पीछे तप होता है, राज होता है, उसके पीछे तप होता है। तो हम जब तपो राज, जब हम तप
करते हैं तो हमें राज मिलता है। राजो नरक, आश्चर्य की बात है, तप से हमें राज मिलता है और राज से हमें नरक मिलता है। क्यों? जिसके पास भी राज आया उसका अंत में स्वर्ग नहीं मिला, उन्हें नरक मिला। आश्चर्य है भी, ये क्यों? तप करने से राज मिला और राज करने से नरक मिला। ये कौन कह रहे हैं? ये गुरु ग्रंथ साहब जो नारायण है, जो आप नारायण है, वो कह रहे हैं कि तपो राज, राजो नरक। इसी को गीता में कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतीते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। जो भी हमें जीवन का रहस्य मिलता है वो ऋषियों को दंडवत प्रणाम करने से। परमेश्वर तो पुल्या व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग सारे कष्ट सारा सुख मिलता है जब हम परमात्मा को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सारा सुख इससे मिलता है। और सारे रोग, लगता है मलेरिया मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, लगता है टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, लगता है, लेकिन हुआ क्यों? डॉक्टर यहां तक पकड़ लेंगे इस कीटाणु से इस जीवाणु से हुआ, लेकिन ये कीटाणु इसी को क्यों लड़ा? इतने मच्छर थे, इसी व्यक्ति को क्यों लड़ा? ये डॉक्टरों की साइंस में नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? इतनी कारें जा रही हैं, इसी कार का एक्सीडेंट क्यों हुआ? इसी फ्लाइट का एक्सीडेंट क्यों हुआ? इसी ट्रेन की दुर्घटना क्यों हुई? इसी मंत्री के साथ क्यों घटना घटी? ऐसा क्यों हुआ? अनेकों लोग थे, इसको ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर तो पुल्या, जब तप मिलता है तो हमें राज मिलता है, जब राज मिलता है तो नरक मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि तप के बाद व्यक्ति राज को तो याद रखता है पर परमात्मा को भूल जाता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी प्रतिभाशाली साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर हैं, जिनको भी नोबेल प्राइज मिला, अगर लाख को मिला है तो लाख में से कोई 5 नोबेल प्राइज विजेता होंगे जो परमात्मा को मानते हैं। और सारों को कैंसर हुआ, सबको ट्यूमर हुआ, पैरालाइज्ड हुआ, ऐसे ऐसे रोग हुए। नोबेल प्राइज विजेताओं को डॉक्टर अल्बर्ट फ्रायड, जुंग, नीत्शे पागल होकर मरे, जिससे मनोविज्ञान के डॉक्टर बने। ऐसा क्यों? जिन्होंने कैंसर की दवाई खोजी, टीबी की दवाई खोजी, ऐसे ऐसे रोगों को खोजा, वो बड़ी बुरी तरह मरे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी उन्हें कोई ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, तो उससे वो तप को भूल गए। एक बहुत बड़ा फिल्मों का बहुत बड़ा प्रतिभाशाली, जिसकी 100 से अधिक फिल्में सिल्वर जुबली मना चुकी थी, तो मैं उस समय मुंबई में था, कोई विशेष 5 स्टार होटल के अंदर। किसी विशिष्ट व्यक्तित्व ने मुझे बुलाया तो वो भी मेरे पास आए, और इतने प्रतिभाशाली, इतना धन, इतना यश, इतना कीर्ति, और उसकी माता पिता बड़े पाठ करते थे, वो भी पाठ करते थे, और लोग भूल गए, उसका नाम भी भूल गए। एक समागम में भी आए थे और याद भी नहीं है कि ये वो व्यक्ति है जिसके याद में लड़कियां, स्त्रियां अपने हाथों से खून निकालकर और नाम लिखती थी, कागज पे नाम लिखती थी, और उसको कोई पूछता नहीं। हम कार पे जा रहे तो किसी ने रास्ता नहीं दिया, उसको गाली निकालने लगा, कहते तू जानता नहीं मैं कौन हूं? वो कहते मैं तुझे जानता हूं, तू ये है, तू फलां एक्टर है, तेरी गरिमा है, तेरे नाम से रुक जाती थी कारें, तेरे नाम से रुक जाता था सब कुछ, और अब तेरी ये दुर्गति। मुझे कहने लगा देखो ये क्या लोग हैं, ये कर्तघन लोग हैं, ये इतने खराब लोग हैं, और मुझे भूल गए, मुझे रास्ता नहीं दे रहे। मैंने कहा जैसा तू बीजेगा वैसा पाएगा। कहता मैंने ऐसे क्या बीजा? मैंने कहा जिसने तुझे ये नाम दिया, जिसने तुझे ये कलाकार की गरिमा दी, जिससे तुझे इस भारत का सर्वश्रेष्ठ हीरो बनाया, वो तेरी माता पिता ने तप किया, तू पाठ करता था, और हीरो बनने के बाद तुझे कभी जिंदगी में तूने पूजा की है? कहते ना, पूजा से क्या होता है? क्या होता है पूजा से, पाठ से? ये सब आडंबर है, सब पखंड है। मैंने कहा तू परमात्मा को भी पखंड कह रहा है? जब तू परमात्मा को पखंड कह रहा है, जिसने तुझे हीरो बनाया, अनंत पैसा दिया, यश दिया, नाम दिया, आज तू उसको भूल गया,
तो उसी का ये फल है। ये तुझे भी भूल गए हैं, ये तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तेरा अपमान कर रहे हैं, उसी का फल है। तू परमात्मा का अपमान कर रहा है तो ये तेरा कर रहे हैं। तो मैं कहा अभी देख चमत्कार 2 मिनट के अंदर। कहते वो क्या? मैं कह तुझे याद है जब तू फिल्मों में आया था तो तुझे एक गुरु ने एक नाम दिया था? कहता हाँ। तुझे याद है? कहते